न्यूज 24 पर सुशांत केस में बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ड्रग्स केस में आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल एनसीबी रिया से पूछताछ कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कहा जा रहा है कि रिया आज गिरफ्तार हो सकती हैं। उनसे इंटरोगेशन लगातार जारी है। कल 6 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी और बताया जा रहा है कि शाम तक रिया गिरफ्तार हो सकती हैं। एनसीबी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ हो रही है और आज शाम तक रिया गिरफ्तार हो सकती हैं। और इस बीच मुंबई में हलचल तेज है। डीआरडीओ में भी जांच को लेकर क्या कुछ अपडेट है, ये हम जानेंगे। संकेत पाठक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, विभूति नारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी। स्वागत है सर आपका। पहले संकेत आपके पास आना चाहेंगे, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में क्या चल रहा है, क्योंकि सुशांत की बहन से भी पूछताछ की बात सामने आ रही थी। अभी वहां से क्या अपडेट? देखिए, डीआरडीओ गेस्ट हाउस की अगर मैं बात करूं तो अब से कुछ ही देर पहले सीबीआई की जो टीम है वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर गई है। कल हमने देखा था कि लगातार 2 दिन जो सुशांत की मुंबई वाली बहन है मीतू सिंह, उनसे लगातार 2 दिन सीबीआई की टीम ने पूछताछ की थी। इसके अलावा जया शाह और श्रुति मोदी से भी लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। और आपको बताऊं कि अब सीबीआई खास तौर से ये जानना चाहती है कि सुशांत की जो मौत है वो आत्महत्या है या हत्या, इस एंगल से जांच की जा रही है। कल हमने देखा था कि सीबीआई की एक टीम ऊपर अस्पताल भी गई थी, जहां पर जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं उनसे भी पूछताछ की गई थी, क्योंकि सीबीआई को कहीं ना कहीं शक है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें धांधली की गई है। कई ऐसे पॉइंट हैं, अगर मैं बताऊं कि सुशांत के गले पर जो जख्म है उसको लेकर वहां के डॉक्टरों से पूछताछ की गई। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत की मौत के टाइम का जिक्र नहीं था, उस बाबत भी डॉक्टरों से पूछताछ की गई। तो लगातार सीबीआई पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि आज भी कई ऐसे लोग हैं, अगर मैं बात करूं मोदी, इसके अलावा केशव और नीरज, जो तमाम लोगों से सीबीआई आज भी पूछताछ कर सकती है। जी, यानी कि आज कई लोगों से पूछताछ होगी, जिसमें श्रुति मोदी और नीरज ये सभी शामिल हैं। लौटेंगे हम आपके पास संकेत। इस वक्त दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, शाम तक कहा जा रहा है कि रिया गिरफ्तार हो जाएंगी। अंदर से हमारे पास क्या जानकारी आ रही है? कॉपरेट कर रही है वो इंटरोगेशन में, या फिर मान के चलें कि एनसीबी मजबूर हो जाएगी कि वो ये कहे कि हमें रिया चाहिए रिमांड पर? जी, आपको बता दें, एनसीबी सूत्रों के मुताबिक अभी कुछ समय पहले जब हमारी बात हुई है तो कुछ सवालों के जवाब देने से रिया चक्रवर्ती बच रही हैं और यही वजह है कि उनके सामने वो सबूत रखे गए हैं, व्हाट्सएप चैट रखा गया है और उन्हें ये बताने की कोशिश की जा रही है, अगर आप अपने बचाव में ये सारी बातें अगर कह रही हैं तो ये सबूत हैं जो चैट आपने जिस नंबर से किए हुए हैं और ये जो नंबर है ये आपके नंबर हैं। इसके अलावा जो जिससे भी आप बातचीत कर रही हैं उसके भी नंबर और व्हाट्सएप चैट इस वक्त एनसीबी के अधिकारियों के पास मौजूद है। तो लगातार ग्रिल करने की कोशिश रिया चक्रवर्ती को की जा रही है और संभवतः जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज शाम तक रिया की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि एनसीबी के द्वारा एसआईटी को भी मार्क किया गया है अपनी रिपोर्ट को, जिसमें एसआईटी भी अब इस पूरे मामले की जांच को करेगी। और एक बड़ा जो नेक्सस ड्रग कार्टेल का इस वक्त चल रहा है, मुंबई हो, दिल्ली हो या फिर देश के अन्य शहर हो, गोवा हो, इन सभी जगह पर जिस तरह से ड्रग्स पैडलर के ऊपर जो इनके बिग बॉस बैठे हुए हैं, बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं, बड़ी मछलियां बैठी हुई हैं जो पूरा कार्टेल चला रही हैं, बॉलीवुड से लेकर पूरी मुंबई, गोवा, दिल्ली, इन सभी पर शिकंजा कसने की तैयारी है। और यही वजह है कि कल दिल्ली में जिस तरह से हीरोइन पकड़ी गई एनसीबी की ज्वाइंट ऑपरेशन के द्वारा, और वहीं मुंबई में भी कई जगहों पर न्यूज 24 ने भी कल दिखाया था कि किस तरह से छापेमारी की गई, उसमें भी एक बड़ा सीजर किया गया है। तो ये महज कार्रवाई, ये पूछताछ यहाँ पर एनसीबी के दफ्तर में ही नहीं चल रही है, इस वक्त देश के अलग अलग शहरों में चल रही है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो अन्य जगह पर हो। इसी पर इंद्रजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि अब अगर एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जांच के दायरा को इतना बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से हम देखें सुशांत केस से जोड़कर और उसके बाद एसआईटी के गठन तक क्या समझने की कोशिश एनसीबी कर रही है, क्योंकि बहुत एक्सपर्टीज होती है एसआईटी टीम के पास?
जी बिल्कुल, जो एसीबी के टॉप अधिकारी होते हैं जिनके इन्वेस्टिगेशन में वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, उनकी बारीकियों की जानकारी होती है, उन्हीं को एसआईटी में रखा जाता है और उन्हीं लोगों की एक टीम बनाई गई है और वो जांच करेंगे। लेकिन ये जो एसआईटी बनाई गई है वो ड्रग कैटल की जांच करने के लिए बनाई गई है और जो नेशनल इंटरनेशनल ड्रग कैटल फैला हुआ है और खास करके फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स रैकेट घुस चुका है, उसको लेकर ये एसआईटी जांच करेगी। जहां तक रही सुशांत सिंह के मौत के मामले की जांच, तो जिस तरह से ईडी ने फोन से डाटा रिकवर किया था और उसमें से व्हाट्सएप चैट रिकवर हुआ, उसके बाद एनसीबी इस मामले में आई, तो कहीं न कहीं सीबीआई भी इस मामले को देख रही है कि एनसीबी से अगर कोई लीड मिलता है तो सीबीआई भी इस केस में आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी तक सीबीआई को इस तरह का कोई लीड नहीं मिला है कि इस मामले में आ सके, तो कहीं न कहीं सीबीआई की पूरी नजर अब एनसीबी पे है और एनसीबी का शिकंजा लगातार रिया चक्रवर्ती पर कसता जा रहा है। बिल्कुल, और वो तो जांच में वो कोऑर्डिनेशन में इंद्रजीत काम करेंगे, जैसा कि आपने बताया कि सीबीआई अपनी जांच में आगे बढ़ रही है और एनसीबी की तरफ से भी इनपुट्स उनको दिया जा रहा है। विभूति नारायण, पूर्व एडीजी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप मुझे ये बताइए कि अब अगर इन दोनों मामलों को देखें, अबेटमेंट टू सुसाइड और दूसरी तरफ जो नारकोटिक्स के जो गंभीर धाराएं लगती हैं जिसका जिक्र एलन राव जी कर रहे थे, सेक्शन 28, 29, इन सभी को अगर हम देखें तो क्या लग रहा है ये केस दो मामलों में पैरेलली चलेगा ये, या फिर एक जगह जाके कंजंक्शन पे जुड़ जाएगा? ये कैसे देखें इसे? चलिए, विभूति जी तक अभी हम आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। सर, आप ही से जानना चाहूंगी, सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या या आत्महत्या, उस सिरे को पकड़ के वो जांच आगे बढ़ा रहे हैं। एनसीबी अलग ड्रग्स एंगल पे जांच आगे बढ़ा रही है। क्या ये सभी बातें मिलकर अबेटमेंट टू सुसाइड में आ जाएंगी या फिर नारकोटिक्स का एक मामला अलग पैरेलली चलेगा? लीगली इसे थोड़ा समझाइए सर। इन्वेस्टिगेशन ये सेपरेट चलेगी। इसका सुशांत सिंह केस की जो मौत है उससे कोई इसकी लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, इस केस में अगर कोई खुलासा होता है उस केस से रिलेटेड। एलन राव जी, आपकी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है हम तक। तुरंत इसे सही करके हम लौटते हैं आपके पास। इंद्रजीत, 3 लोगों को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया था, शौविक, मिरांडा, जैद, वो लोग वापस आ गए हैं, क्या उनके बारे में क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जो 3 लोगों को टेस्ट के लिए ले जाया गया था और तीनों वापस आ चुके हैं और अभी रिया चक्रवर्ती से अकेले पूछताछ हो रही है। जो 3 ऑफिसर की टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही है और हो सकता है कि दोपहर के बाद हो सकता है कि उनको आमने सामने भी पूछताछ की जाए, क्योंकि ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि आज ही गिरफ्तारी होनी है, क्योंकि जिन धाराओं के तहत शौविक और मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है उन धाराओं के तहत रिया चक्रवर्ती भी दोषी हैं। और इसके ऊपर अगर बात करें तो दीपेश सावंत का जिस तरह से बयान आया है वो कहीं न कहीं बिल्कुल इंद्रजीत। और देखिए, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।